आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। हम गुरुदेव आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की जय। आज अपन कुछ मन की बात करते हैं कि अपना मन कैसा है, जो चारों तरफ घूमता ही रहता है, कभी इस रास्ते पर कभी उस रास्ते पर, ऐसे ही होता ना है। तो इस मन को अपने कैसे बचाना है, विषयों की तरफ भागता है। कभी अच्छी चीज़ें देखना पसंद करेगा, कभी अच्छी चीज़ खाना पसंद करेगा, कभी अच्छी बातें सुनना पसंद करेगा, गाने सुनना पसंद करेगा हैं, और सुगंध दुर्गंध में भी अपना मन चला ही जाता है। तो इनसे हम कैसे बचें, क्योंकि ये मन क्या में लगता है, अपना संसार के भोगों में लगता है। और वो मन एक जगह नहीं टिकता, वो कहीं भी भ्रमण कर सकता है, संसार की किसी भी जगह में जा सकता है। जैसे आप अगर बम्बई गए हैं तो आपका मन एक सेकंड में बम्बई चला जाएगा, जहाँ भी आप गए। 1 मिनट में शिखर जी चला जाएगा, 1 मिनट में गिरधारी चला जाएगा, या आप किसी दोस्त से मिलने गए हैं तो वहाँ पर चला जाएगा। तो ऐसे मन जो हमारा भटकता है ना, तो इसको हमें कैसे बचाना है। मन को साधने वाला जो है बहुत बड़ा साधक कहलाता है। इंद्रियों को साधना ही मन को साधना है, क्योंकि मन इंद्रिय है। अगर हमने इंद्रियों को साध लिया तो मन भी सध जाएगा, क्योंकि इंद्रियों के विषयों में ही मन जाता है, कहीं अलग से नहीं जाता। इंद्रिय सुख कहते होते हैं, इंद्रिय सुख क्षणिक होते हैं, हमेशा शाश्वत नहीं रहते। 1-2 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा करोगे आप तो 5 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा एक विषय पर आपका मन नहीं टिकता। लेकिन इसको साधना के द्वारा हम एकत्रित कर सकते हैं, मन को एक जगह केंद्रित कर सकते हैं। मन को एक जगह केंद्रित करना क्यों जरूरी है कि जो विषय भोगों की तरफ जा रहा है उससे हमारे पाप कर्म का बंध होते हैं, और पाप का फल नरक ही होता है। तो हमें कहाँ नहीं जाना है, नरक में नहीं जाना। हमें कहाँ जाना है, जाना तो मोक्ष में है, लेकिन इस संचन काल में मोक्ष नहीं है, इसलिए स्वर्ग तक जा सकते हैं अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा। तो मन को बचाना ही हमारा प्राथमिकता होना चाहिए। इंद्रियों के सुखों के चक्कर में आत्मा कहाँ है, आत्मा इस चारों तरफ संसार में भटक रही है। तो इसको इस भटकन से बचाना है, कहाँ जाना है, मोक्ष सुख को हमें प्राप्त करना है। हमारा उद्देश्य क्या है, जब हम कहाँ से आए, नीचे नगोद से आए, तो हमारा लक्ष्य क्या है, मोक्ष पद को प्राप्त करना है। लेकिन कर्मों के कारण हम कहाँ फंस गए, इस मध्यलोक में और मध्य भूमि में फंस गए। तो देखें कि मन की भूख कभी नहीं मिटती, तन की तो मिट जाएगी। आप थाली के आगे बैठे, भोजन आपने किया तो मन आपका, पेट आपका भर जाएगा, लेकिन मन कभी नहीं भरता। जैसे अपन धन की बात लें कि दिन भर दुकान पर बैठे हैं, अब भूख प्यास भी लगी है, लेकिन अगर ग्राहक खड़े हैं तो हम उनको छोड़ कर नहीं जाते हैं क्या, नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारा मन जो है धन कमाने में इतना व्यस्त है कि हम उसको सोच ही नहीं पाते कि हमें दूसरी जगह भी इसको लगाना है। तो मन को हमें मोहित जो हो रहा है ना, काय में, माया में हो रहा है, संसार के सुख में हो रहा है, और धन दौलत कमाने में हो रहा है। तो फिर क्या करना है कि हम क्या चाहते हैं कि संसार के सारे सुखों को चाहते हैं, और हर व्यक्ति ये चाहता है कि संसार का सारा वैभव, सारा सुख मुझे ही मिल जाए, दूसरे को नहीं मिले। जैसे कि देखें कि चक्रवर्ती रहता है तो उसके क्या क्या वैभव रहता है, उसको 3 लोक 6 खंड का अधिपति रहता है, 5 मलेच्छ खंड और 1 आर्यखंड, ऐसे सभी पे उसका राज रहता है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि हम भी ऐसे चक्रवर्ती बने,
लेकिन उतना पुण्य हम लेकर नहीं आए हैं इस युग में कि हम चक्रवर्ती बन सके। चक्रवर्ती बनना हंसी खेल नहीं है, बहुत पुण्य की आवश्यकता रहती है। तो उतना पुण्य हम इकट्ठा कर लें तब हम जा पाएंगे। तो इंद्रियों की व्याख्या करना है सरल नहीं है। क्यों कि इंद्रियां हमारी कब किस वस्तु पे चली जाएं, भटक जाएं, अपने को पता नहीं रहता। अब हमें पता तो है कि हमें करना क्या है, हैं? जैसे सोचते तो हैं, हम क्या सोचते हैं कि हम शुद्ध बन जाएं, हैं, शिव बन जाएं और मोक्ष मार्ग पर चल लें, लेकिन चल नहीं पाते। क्योंकि राग द्वेष मोह ने हमको इतना ग्रसित कर रखा है, इतना भटका रखा है, इतना अपने आप में कर रखा है राग द्वेष मोह ने कि हम संसार के सुखों को छोड़ ही नहीं पाते और हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। उद्देश्य क्या था कि हम भी मोक्ष मार्ग पर चलकर और मोक्ष को प्राप्त कर सकें। अब हम सभी जानते हैं कि हमें तंबाकू नहीं खाना चाहिए, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, क्योंकि बीड़ी सिगरेट पीने से हमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, जबकि शरीर को चलाने की जरूरत काहे की है, ऑक्सीजन की। जो लोग खुले मैदानों में, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ नदियाँ हैं, जहाँ पहाड़ हैं, जहाँ पर हरे भरे पेड़ हैं, उस जगह देखिए आप शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। अब जैसे हमारा तपोवन तीर्थ क्षेत्र जो बन रहा है, वहाँ पर देखो आप कितनी शुद्ध हवा चलती है। कोरोना काल में भी वहाँ पर कोई बीमार नहीं हुआ और वहाँ पर गर्मी भी नहीं लगती। 45 डिग्री टेम्परेचर में भी वहाँ पर गर्मी नहीं लगती, इतनी हवा चलती रहती है। तो ऐसे क्षेत्रों में अगर हम रहेंगे तो हमारा मन भटकेगा नहीं, ऑक्सीजन मिलती रहेगी हमें। और जैसे गुटखा हम खाते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारे मुंह से लार निकलती है पाचन के लिए, उसमें जर्दे का जो जहर चला जाता है वो अंदर चला जाता है। दूसरा अगर थूकते हैं तो जो लार पचाने वाली है, भोजन को पचाने वाली है, तो वो हमें नहीं मिलती। तो क्या होता है कि उससे हमारे स्वास्थ्य गड़बड़ होता है। तो हमें इंद्रियों के चक्कर में ही जो मन है तो हमारा परेशान हमको करता रहता है। तो ऐसे ही चीज़ों से हमें बचना है। तो हम कब कर पाएंगे, जब हम धर्म करते हैं। धर्म कब करेंगे, जब हम धर्म के बारे में जानेंगे। अभी हमको पता ही नहीं है कि धर्म क्या होता है। धर्म की परिभाषा क्या होती है, मन को बाहरी वस्तु में और से हटाकर और अच्छे कार्यों में लगाना, सो धर्म होता है। बत्तु स्वभावो धम्मो। और क्या होता है धर्म की परिभाषा, 10 लक्षण धर्म होती है। तो ऐसे जो हम 10 लक्षण में और 5 पापों का त्याग करना तो धर्म है। ऐसे अगर हम धर्म के कार्य करेंगे तो हम कहाँ जा सकते हैं, हमें मोक्ष पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारा मन जो है धर्म में तो नहीं लगता है, संसार के कार्यों में, बुरे कार्यों में लग जाता। क्यों कि हमें संसार के सुख अच्छे लगते हैं, एसी में बैठना, कूलर में बैठना है, बाहर के पिज्जा बर्गर खाना ये अच्छे लगते हैं, जबकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो हमें ऐसे कार्यों से बचना है, मन को इधर उधर भटकने से बचाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें धर्म के कार्यों में लगना पड़ेगा। तो बस यही ज्ञान कराने के लिए और आपको बुरी आदतें छुड़ाने के लिए आपके नगर में, आपके मोहल्ले में आपसे आपको धर्म सिखाने के लिए उन्हीं बनाते हैं, साधु बनाते हैं, आचार्य बनाते हैं। तो आप उनकी बात सुने और समझें और चिंतन करें और मनन करें और आचरण करें, तो आपका कल्याण हो सकता है। सबको आशीर्वाद।